Honorable Member Shri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर का नाम जब जैन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते हैं, एक जिसमें हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा खून खराबा। सभापति महोदय, आज़ादी के दशकों बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे देश जानता और समझता है। सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की सरकार ने कई कदम उठाए। सभापति महोदय, केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में सबसे अच्छा कार्य जो किया, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त करके किया। लेकिन धारा 370 हटना ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। सभापति, स्कूलों का ढांचा विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहाँ करने की जरूरत है। बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटनाएं जम्मू कश्मीर इस इलाके के अंदर होती है, तो इसके लिए डोपलर ये रेंजर लगाने की वहाँ आवश्यकता है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है। बहुत बातें इस संबंध में सदन के साथी सदस्यों ने कई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की भावना जम्मू कश्मीर के साथ और वहाँ पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म हो, वहाँ के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। एक मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो लगाए जाते हैं, जो गुजर बकरवाल समाज से आते हैं, उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नज़दीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इसके साथ स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में पुंछ, लोरेन, सिब, सरा, मोलसर, बड़ा पत्थर, जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये बजट के अभाव में इसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 90 के दशक के अंदर सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज़ तक नहीं आई, और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी, वो कौन लोग थे जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे। स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालात बना दी गई, कांग्रेस की बात भूलनी नहीं चाहिए। समझ मुझे मैं एक मांग ये करूँगा कि अभी एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, तो मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री करके हर व्यक्ति इसको देख सके, गरीब से गरीब आदमी ये करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है। राज्य के आदिवासियों में करीब आधे खानाबदोश है। राज्य में 12 अनुसूचित जनजातियाँ, इसमें से 8 लद्दाख और बाकी के 4 कश्मीर जम्मू क्षेत्र में। इनकी आबादी में करीब 90% गुजर करीब 9 लाख और बकरवाल करीब 2 लाख है। बकरवाल पूरी तरह खानाबदोश है, सामाजिक और आर्थिक पायदान में सबसे नीचे। सालों से उनका अस्तित्व के साथ नव संकट मंडरा रहा है। समझ मुझे राज्य में स्थायी तौर पर से लोगों को चुनौती मिल रही है, साथ ही साथ उनका अस्तित्व के लिए जरूरी चारा का भी साल दर साल तेजी से कम हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहभागिता विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देश आंकड़ों के अनुसार इस शताब्दी की शुरुआत से 14-15 के बीच राज्य 11,000 हेक्टेयर चारागाह खो चुका है। 2014 में जारी भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि कानून 2001 रोशनी कानूनी मामूली फीस के साथ सरकारी भूमि स्वामित्व प्रदान करता है। 2001 में ये योजना शुरू होने के बाद 17,000 हेक्टेयर जमीन पर निजी स्वामित्व हो गया। खानाबदोशों की दिक्कत यही खत्म नहीं होती। भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते उनका स्थायी निवासियों से संघर्ष हो रहा है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए स्थानीय जल स्रोत पर लेकर जाने में टकराव का हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पशु खेत में घुस जाए तो बवाल और बढ़ जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ महोदय,